नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आर पार के मोड में आ गए हैं? मतलब जिस एसआईआर को सपोर्ट करने के लिए अमित शाह भरे सदन में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसी एसआईआर के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने किस दम से अमित शाह को खुला अल्टीमेटम दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट इस सवाल पर आती हूं और अब सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद अगला कौन, इसको लेकर खड़ा हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जैसे भिड़ गए हैं। ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? योगी जी ये समझ रहे हैं कहीं दिल्ली से इस तरह का तो नहीं अंदेशा है कि मेरी जो है खटिया खड़ी करने का इंतजाम ये लोग कर रहे हो। अगर अगर आप करीबन 3 करोड़ वोट काट दे रहे हैं और वो वोट अधिकतर हिंदुओं के वोट हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है तो ये बाबा योगी के लिए मुश्किल है। तो क्या दिल्ली से जानबूझ के एक इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि योगी के हालात को मुश्किल कर दिया जाए? इसके क्या कारण है? इसके विश्लेषण की, इस कारण को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि जिस प्रकार से वो शाम धाम दंड भेद ताम झाम दूसरे प्रदेशों में करती है, इसी प्रकार 2027 में उत्तर प्रदेश में कर लेगी। तो वो थोड़ा सा, उसके कई सारी चीजें हैं। अगर आप बाकी स्टेट को देखेंगे, मैं लगातार कह रहा हूं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सब जगह या तो डमी मुख्यमंत्री है या डमी मुख्यमंत्री बैठा दिए गए हैं नई जगहों पे भी, जहां 4 राज्यों में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और देश की सियासत के लिए। भाई 80 लोकसभा सीटें आती है, वहां का मुख्यमंत्री बहुत प्रभावित करता है देश की राजनीति को। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये सोचने को मजबूर है कि जहां हम उत्तर प्रदेश से मजबूत स्थिति में आते थे और हम बहुमत से भी अधिकतर सीटें लेके आ रहे थे 2 बार से, तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ कि बहुमत भी जाता रहा, हम तो नीचे आ गए। और ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो क्या वो दिल्ली के दावेदार हो जाएंगे? क्या फिर दिल्ली वालों का क्या होगा? तो कहीं ये भी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है क्या? तो इसके कई कारण हैं। हम खाली उत्तर प्रदेश के लेवल पे इसको देख लें, हम खाली ये सोच रहे नहीं यूपी में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसके कारण जानने का, देखिए, एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट क्यों कट रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, इस बात की आलोचना भी कर सकता है, विश्लेषण भी कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आशंका जता रहा है कि एसआईआर में हमारे वोट कट रहे हैं, हमारे नुकसान हो रहा है। जहां योगी जी 16 करोड़ की बात करते हैं, वहां 12 करोड़ हो गया, वो 4 करोड़ का आशंका जाहिर कर रहे हैं और 3 करोड़ नाम कट जाते हैं। ये तो सीधी सीधी बात है कि योगी की नॉलेज में सब चीजें हैं और योगी जी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके घबराहट में है और उनको परेशानी दिख रही है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं प्रियंका, कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चीजें या आशंकाएं योगी जी जाहिर कर रहे हैं, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको ये देता हूँ कि जो बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में या लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो लोकसभा में इतनी भयंकर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और वो 33 सीटों पर सिमट गए 80 सीटों में से। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है।
और उसी के बाद कुछ दिनों के बाद जब बाई इलेक्शन होते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो एक कुदर की सीट है, कुदर की सीट पर माना जाता है कि 60 से 65% मुसलमान है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1 लाख वोटों से जीत जाता है। तो ये आश्चर्यचकित घटनाएं जो हो रही थी, ये कहां से वोट आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को? तो क्या इस तरह की चीजों पे अगर ब्रेक लग जाता है और मुस्लिम समाज का वोट बहुतायत में विपक्ष को चला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसको लेके योगी जी ज्यादा चिंतित दिखते हैं या मोदी जी भी चिंतित दिखते हैं। लेकिन इसके पीछे रणनीति कौन कर रहे हैं? क्या चाणक्य कर रहे हैं? और चाणक्य क्यों कर रहे हैं? क्या चाणक्य इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो नारा लगा रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, तो अगर मोदी के बाद योगी आते हैं तो चाणक्य क्या करेंगे? तो चाणक्य तो दुकान बंद हो जाएगी। तो अपनी दुकान को चालू रखने के लिए और अपना अवसर देखते हुए वो नंबर 2 पे ना आ पाए योगी जी, इसलिए उनका इंतजाम कर रहे हैं। ये रणनीति भी हो सकती है। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चर्चा होने लगी है कि जिस प्रकार से पार्टी 2 लोगों के हाथ में चल रही है, धीरे धीरे अब उसमें बगावती सुर उठने शुरू हो गए और कभी भी इस तरह की चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है। आज भी एक ट्वीट आया है उनका स्वामी जी का, और उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए, मोदी जी को रिटायर कर देना चाहिए। मोदी जी जिस प्रकार से ट्रंप के दबाव में हैं, जिस प्रकार से जो ट्रंप कहता है वही करते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये देश के लिए खतरा है। भाई लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो हमने कहा, पाकिस्तान का और भारत का समझौता हमने कराया, और ये मुंह नहीं खोल रहे हैं। अभी उनका कहना यह है कि मोदी जी लगातार मेरे से टाइम मांग रहे थे, मुझे कह रहे थे सर जी मैं मिल लूं क्या आपसे एक बार। इस तरह के वो लगातार बयान दे रहे हैं और हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी इस बात की चर्चा होने लगी है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब इस तरह की बातें आती हैं तो लगता है कि शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे नंबर का व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और कहीं ऐसे में योगी ना आ जाए तो योगी को जल्दी कमजोर करने की जो है एक रणनीति भी दिल्ली से हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मोदी जी 2029 तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अगर 2029 तक जाते भी हैं तो उनके बाद कौन होगा, क्योंकि 2029 के बाद भी मोदी बनेंगे, मुझे इस पर थोड़ा संशय है। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ऐसा कौन सा नेता होगा जो उनकी जगह ले सकता है, इसका खतरा कहीं ना कहीं नंबर 2 को है और उसी रणनीति के तहत वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल सर, रणनीति तो कुछ ना कुछ तो बड़ी चल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुलकर एसआईआर को और चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या होगा ये तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन जैसे बिसात बिछाई जा रही है और जैसे खेला चल रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि मोदी के रिटायरमेंट से पहले ही कुर्सी की जंग शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान साफ साफ कह दिया है कि अमित शाह को खतरा इस बात का सता रहा है कि कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नंबर 2 पर ना आ जाएं। एक तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मोदी के रिटायरमेंट के ठीक पहले कुर्सी की जंग शुरू हो गई है, ऐसे हालातों में शाह वर्सेस योगी में कौन बाजी मारेगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।